प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रभु के नाम में वंदन देता हूँ और क्रिस्ती सलाम देता हूँ। प्रभु की सेवकाई में खबर मुझे मिला कि पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया जो प्रभु के दास लोग सेवा में खड़ा किया, उस माध्यम के द्वारा कहीं दूर दूर बैठने वाले प्रभु के लोगों को वचन पहुंचाने के लिए वे लोग परिश्रम आरंभ किया है। मैं परमेश्वर के दास बोस अब्राहम और सैमुअल अलोसियस दोनों प्रभु के दासों के लिए और उनके दर्शन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके परिश्रम प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए विश्वसनीय और अनुग्रह के साथ आप बढ़ेंगे। प्रभु की इच्छा में आने वाले दिनों में हम वापस मिलते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु की सेवकाई के अंदर एक अध्ययन हम आरंभ कर रहे हैं। प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में जैसे परमेश्वर इस सेवकाई के लिए वक्त देंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर आज, कल और परसों के 3 दिन की सेवकाई और अध्ययन हमारे लिए आशीष का कारण रहेंगे। इस अध्ययन के लिए, विचार के लिए 2 व्यक्तियों को परमेश्वर के वचन के अंदर से मैं पसंद किया हूं कि जिनके जीवन और सेवकाई को देखकर, उनके साथ चल फिर कर, उनकी पीड़ाओं को और उनके विजय को देखकर हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम क्या लाभ ले सकें, उस प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को आरंभ करेंगे। और मेरा निचोड़ और प्रार्थना है, विश्वास है कि परमेश्वर इस अध्ययन के बाद जैसे हम इस पुस्तकों में से इन व्यक्तियों के साथ चल फिर कर बाहर निकलेंगे, वे दोनों हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर उनकी हवा और उनके अनुभव की कई गंध हमारे ऊपर रखेंगे, जो मुझे और आपको आत्मिक सेवकाई के अंदर आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना है कि इस अध्ययन हमारे जीवन को रात दिन की परिवर्तन हमें ले आएंगे। और मेरा छोटी एक प्रयास है इस अध्ययन में कि मैं भी इस कथा पात्रों के अंदर से मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। प्रार्थना के साथ हम प्रवेश करते हैं। ये दोनों व्यक्तियों को बाइबल के अंदर कई लंबे सिरे से हम देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के कई अनुभव और कई व्यक्तियों के जीवन मेरे और आपके जीवन के अंदर स्मरणीय स्थान लिए हैं। और उनकी प्रार्थना, उनके व्यक्तित्व और उनकी पहचान मेरे और आपके जीवन के लिए निश्चिंत आग्रह किया हमें आगे बढ़ने के लिए। और मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर कई स्थानों में व्यक्तियों के जो बाइबल के मुख्य स्थानों में अपना जीवन और सेवकाई किया, उन प्रभु के दासों के जीवन मेरे और आपके जीवन के अंदर लाभ का कारण बने हैं। परमेश्वर अपने कार्यों को वैसे ही पूरा करता है। बाइबल के अंदर जैसे हम नए करार के अंदर आते हैं और नए करार के अंदर आने के साथ ही कलीसिया का निर्माण की बात हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम प्रेरितों के काम के अंदर आते हैं, प्रेरितों के काम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अध्याय के अंदर कई विशेष अनुभव और कार्य वहां तक प्रभु की आत्मा कलीसिया के ऊपर कर चुका है। आरंभ के दिनों में कलीसिया प्रभु के अगुवाई के साथ रहकर
वे समय देते हैं परमेश्वर की हुजूरी में। पवित्र आत्मा उनके ऊपर जब अपना अधिकार चलाता है, मार्गदर्शन देते हैं, वे उस मार्गदर्शन के अंदर आगे बढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। दूसरे अध्याय में है कि उस कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा जुम्बिश होता है। वे अन्य अन्य भाषा में जैसे जैसे उनको शब्द बोलने के लिए पवित्र आत्मा ने छूट दिया, वैसे सेवकाई कहते प्रभु के खादिम लोग वहां पर निडर होकर, वे वीर होकर वहां पर कदम उठाता है और उस कलीसिया की आरंभ वहां पर होता है। एक छोटी सी झुंड ऊपरी कोठी में बैठकर प्रार्थना करते समय में पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतर आता है, वे अन्य भाषा में प्रभु की सेवा लेते हैं। करीब 15 जितने भाषाओं के लोग वहां पर आराधना करते अपने अपने स्थानों में लौट जाता है। वहां पर खत्म कहानी होता नहीं, वहां पर कलीसिया की नींव और कलीसिया के स्थायी होने की सेवकाइयों के पहले दिनों के वर्णन है। एकदम से जैसे हम वचन के अंदर आगे बढ़ते हैं, इस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह के कहने के साथ में प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन के अंदर यीशु मसीह साफ निर्देशन कलीसिया को देते हैं कैसे सेवकाई करना। और उस सेवकाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह का शब्द में है कि पहले आप यरूशलेम के अंदर सेवा करो और उसके बाद आप जाकर यहूदिया में सेवकाई करो, उसके बाद जाकर आप सामरिया में सेवकाई करो और फिर चौथी दर्जे में प्रभु यीशु मसीह सारे विश्व को अपने शब्द में लिया और कहा कि विश्व के कोने तक जाकर मेरी गवाह बनो। यह आदेश कलीसिया के ऊपर था और आदेश के अनुसार ही प्रभु के दास लोग आरंभ के दिनों में सेवकाई करते रहे। आरंभ के 5 साल के अंदर वे लोग यरूशलेम के अंदर और यहूदिया के अंदर भी सेवकाई करके पूरा कर लिया था और वहां पर 5 से लेकर 5, 6 और 7 अध्यायों के अंदर कलीसिया की सेवकाई के अंदर विकास और विस्तार वहां पर पवित्र आत्मा करता है। प्रभु के खादिम लोगों को उपयोग में लेते हैं, हर एक प्रभु के दासों को अपने हाथों में लेकर उपयोग करते हैं, पर उस सब के अंदर से सबसे ज्यादा प्रभु की सेवकाई के अंदर पतरस को परमेश्वर उपयोग करने लगा और वहां पर कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। पर यह कलीसिया के ऊपर 8वें अध्याय के अंदर है कि 8 का 1 से 3 आयतों के बीच में है, कलीसिया के ऊपर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। शाऊल वहां पर फरीसियों के बीच में से खड़ा होता है और उनकी लक्ष्य और उनकी मन की विचार है कि वे कुछ भी करे, ये मार्ग के लोग को खत्म करूं और ये मार्ग की सच्चाई को संसार के अंदर से खसेड़ दूं, पूरी तौर से नष्ट करूं। और उस उद्देश्य के साथ सबसे पहले वो यरूशलेम के अंदर बैठे कलीसिया के ऊपर उपद्रव किया। उपद्रव करने के कारण कलीसिया के अंदर तकलीफ आया और जैसे उस उपद्रव के बाद जैसे वो बाहर निकला, कलीसिया के अंदर उस दिन के बाद की सेवकाई के अंदर पूरी रूपाकार बदल गया। पर तब तक की समयों के अंदर 1 से 7 अध्याय के बीच में आरंभ के कलीसिया के विश्वासियों के अंदर प्रभु के 11 से 12 प्रभु के दासों ने पवित्र आत्मा के सहयोग और सेवकाई के साथ साथ में उन्हें विश्वास में दृढ़ और मजबूत किया। उन्हें अपने लक्ष्य के साथ प्रभु के अगुवाई को पूरी तौर से समझने के लिए उनको सिखाया। वे अपने आप ही में खुद एक प्रभु के अगुवा बनकर प्रभु की सेवकाई के लिए कदम लेने वाले, निर्णयों के अंदर फैसलों के साथ कदम लेने के लिए निर्भर बनकर वे लोग खड़ा हो गया।
और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब कलीसिया के अंदर के मूल कलीसिया जो यरूशलेम के अंदर बैठता था, वहां पर से विश्वासी लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। प्रेरितों के काम 8:4 के अंदर हैं, कलीसिया के लोग जहां कहीं तितर बितर हो गए, वे जिन नगरों के अंदर जाकर निवास लिया, उस प्रभु की सेवकाई को, यीशु मसीह की सेवकाई को उस क्षेत्र के अंदर वे लोग बढ़ाते रहे और वहां पर भी कलीसिया की संख्या बढ़ते गए। शाऊल यहां पर यरूशलेम में खड़ा है, पर 2-4-8 महीने के बाद उनको भी खबर मिलता है कि यरूशलेम के अंदर अभी सिर्फ प्रभु के दास लोग ही बैठा है, पर वहां के विश्वासी लोग उस समय के अलग अलग बड़े बड़े शहरों तक पहुंच गया, छोटे गांवों तक पहुंच गए, और उस आग की चिंगार के कार्य जो यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर कलीसिया के बीच में, शिष्यों के बीच में आरंभ किया, वे विश्वासी लोग भी कोई कम नहीं रहे। वे जहां कहीं गए वहां पर प्रभु की सेवकाई करने के लिए तत्पर रहा, और हर नगर के अंदर, हर गांव के अंदर एक एक जगह पर झुंड बैठने लगे, और वे भी कलीसिया के रूप में बदल गए। वे भी प्रभु की सेवकाई के अंदर प्रतिदिन बढ़ता गया, और वो बढ़ते जाते समयों में है कि वहां पर जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुकार था कि सबसे पहले आप यरूशलेम में सेवकाई करो, और फिर जाकर आप यहूदिया में सेवकाई करो, तीसरे स्थान है सामरिया में जाकर सेवकाई करो, कि सामरिया की पुकार और बुलाहट की अगुवाई में परमेश्वर के दास फिलिप वहां पर खड़ा हो गया। फिलिप की सेवकाई की वर्णन इस 8वां अध्याय के अंदर आखिरी भाग में हम पाते हैं, और उसके बाद है कि 9 अध्याय के अंदर शाऊल को वापस हम मिलते हैं। 9 अध्याय के 1 से 9 आयतों के बीच में अधिकार के पत्र यरूशलेम के हाकिमों से, यरूशलेम के वहां के प्रभु के दासों से, मूल कलीसिया से, यहूदी पंथ से प्राप्त करके शाऊल वहां से दमस्क की ओर जाता है। पर दमस्क के अंदर भी उस समय तक एक कलीसिया रूपाकार लिया, और दमस्क क्योंकि वो एक बड़ा नगर था और विशाल सेवकाई वहां से हो सकता है करके शाऊल के निरीक्षण के अंदर, उनके अध्ययन के अंदर उनको समझ आने के कारण उस दमस्क की ओर वे कदम उठाया कि वहां पर भी जाकर, जैसे कि वो यरूशलेम के अंदर उपद्रव करके वहां पर विश्वासियों को खत्म किया, इस नगर के अंदर भी सेवा ठप करे। और वहां पर प्रभु के कार्य वहां पर हम देखते हैं। दमस्क के फाटक पर है कि परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं शाऊल से रूबरू सामने प्रकट होता है। शाऊल से वो वार्तालाप में सवाल करते हैं, तुम किसको सताते हैं? और उस सताने वाले कलीसिया के लोग वहां पर कोई जवाब नहीं दिया, और यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे क्यों सताते हैं? अजीजों, मेरी प्रार्थना है, आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जब कभी भी प्रभु की सेवकाई के अंदर हम पीड़ाओं में जाएंगे, हमारे जीवन के अंदर तकलीफ आएंगे, हमारे पीड़ा, हमारा तकलीफ, हमारे बाधाओं के ऊपर प्रभु का नजर प्रभु देखता है, रखता है, और अपने जीवन के अंदर, मेरी और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आने वाले हर एक विषयों के बीच में प्रभु अपना श्रद्धा रखकर मेरे लिए और आपके लिए आवाज उठाता है। शाऊल को यहां पर वैसे ही आवाज दिया, परिणाम वो सीधे परमेश्वर को नजर किया, अधिकार के साथ, पत्र के साथ, वैभव में अपनी शक्ति के परिणाम को दिखाने के लिए कलीसिया को वहां पर खत्म करने की योजनाओं के साथ
आने वाला उस शाऊल वहां पर उस नगर के अंदर प्रवेश करता है कि साल में कोई औरों ने उनको हाथ देखकर नगर के अंदर प्रवेश दिया और वो जगह जाकर एक व्यक्ति के घर पे विश्राम में रहे। और वहां पर रहते समय में है कि प्रभु के आत्मा उसी नगर के प्रार्थना करने वाले अनन्या के पास खबर पहुंचाता है और अनन्या को विवश करता है कि वे इस पात्र से जाकर मिले। अनन्या के आने की खबर भी वही पवित्र आत्मा शाऊल को भी वहां पर दर्शन में देता है और वहां पर परमेश्वर की सेवकाई में प्रभु की बड़ी अनुग्रह के अंदर है कि कलीसिया के अंदर से एक व्यक्ति जो प्रभु ने खड़ा किया, अनन्या, जो दमिश्क में भी सेवा करता है, वो भाई इस व्यक्ति को जाकर संबोधन करता है और मेरे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभाव 10वां आयत के शब्द में है। अनन्या जैसे शाऊल को जाकर मिलता है, वो अपनी जुबान से निकालते हैं एक शब्द, भाई शाऊल। अजीजों, मेरे और आपके जीवन के अंदर अनन्या मेरे और आपके लिए गवाह बनता है। मेरे और आपके जीवन में आने वाले कोई भी शक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो जो हमको विरोध करते हैं, उनके सामने संबोधन करने के लिए, उनके मन को पूरी तौर से प्रभु की ओर खींचने के लिए एक शब्द अगर हम उठाएं तो वो प्रेम भरी आवाज, पुकार हमारे जीवन से हम निकाले। पुकार है कि भाई शाऊल करके अनन्या वहां पर उनके सामने बताया। और ये पुकार जैसे शाऊल के कानों में गिरा, मैं विश्वास करता हूं कि उनके जीवन के अंदर उनको नई एक अनुभव, प्रभु का अनुभव, यीशु मसीह का अनुभव, कलीसिया का अनुभव वहां पर वो सबसे पहले प्राप्त करता है। प्रभु के सेवकाई के अंदर ये व्यक्ति वहां पर फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर गिरता है, पहली खबर, पहली अनुभव उनके ऊपर गिरता है कि लोग उनको भाई शाऊल करके भी पुकारने के लिए तैयार है। छोटी सेवका वहां पर अनन्या उनके लिए करता है, प्रार्थना करते हैं उनके लिए, उनकी आंखों से उनकी तकलीफ हट जाता है और फिर जिस नगर में यीशु के विरोध के अंदर खड़े होकर काम करने के लिए गए, उस शाऊल वहां पर निडर होकर यीशु ही प्रभु है करके गवाही देकर वो वहां से वापस लौट आता है। कलीसिया के सेवकाई के अंदर मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर हम ध्यान दें कि अगर एक व्यक्ति को प्रभु में जीतना है तो हम हमारे प्रयोग में, हम हमारे प्रयास में कोई भी ऐसा काम, अनर्थ काम ना करे कि जिनके द्वारा आने वाले के रास्ता को हम रोक दें। पर यहाँ पर देखिए, प्रभु के दास अनन्या प्रभु के अगुवाई में रहते शब्द निकालता है, भाई शाऊल, और उसको स्वागत करता है। अनन्या शाऊल को प्रभु में स्वीकार किया। अनन्या मेरे और आपके बदल में शाऊल को प्रभु के कलीसिया के अंदर स्वीकार किया और वहां से वह वापस लौट आता है। यरूशलेम में आने वाला शाऊल अभी आता है एक नया परिवर्तन के साथ। यहां से गए थे चंद दिन पहले रोमी शासन के अधिकार, कलीसिया के प्राचीनों के अधिकार, फरीसी सदूकियों के अधिकार पत्र, महायाजक के अधिकार पत्र प्राप्त करके जाने वाला शाऊल, जब शाऊल वापस यरूशलेम के अंदर वापस लौट आता है, वो शाऊल इन किसी के पास गया ही नहीं, पर वापस आने वाला शाऊल प्रभु के लोग जो यरूशलेम के अंदर हैं, यहाँ पर हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 26वां वचन के अंदर पाते हैं कि
प्रभु के खादिम लोगों के पास करीबी से रहने के लिए, अपना पहचान देने के लिए शाऊल वहां पर प्रयास किया, पर वहां पर उनको एकदम से कोई स्वीकार न करने के कारण वे शांत रहे। वे अनुभव के अंदर, वे अपने निर्णय के अंदर क्या हुआ करके सोच के प्रभु के सेवा में आए, परिवर्तन पाए। शाऊल वहां पर निराशा में जाता है, पर इस व्यक्ति को स्वीकार एक व्यक्ति जरूर करता है। 26 आयत में शिष्यों में कोई उनको स्वीकार नहीं किया, वचन कहता है, पर वहां पर उसी कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम बरनबास है। बरनबास उसके आगे के आयत में 9 का 27 में 27 वचन के अंदर इस शाऊल को स्वीकार करता है। शाऊल को अपना पहचान को लाने के लिए, शाऊल का व्यक्तित्व को लोगों के सामने स्वीकार किया और उनको आग्रह के साथ आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे पैर लगाना पड़ा उनको। आरंभ के दिनों में दमस्क के अंदर एक व्यक्ति उनको प्रभु की कृपा में स्वीकार किया। उस छोटे कलीसिया जो वहां पर था वे भी उनको स्वीकार किया, पर मूल कलीसिया के अंदर यरूशलेम में आने के बाद भी देखिए, भले वहां पर शाऊल खुद प्रयास किया कि प्रभु के खादिमों के साथ मिले, वहां पर नहीं हुआ, पर वहां पर एक व्यक्ति बरनबास शाऊल को स्वीकार करता है। एक छोटी आरंभ शाऊल के जीवन में आरंभ होता है, और वहां पर 2-3 आयतों के बीच में है कि परिस्थिति बिगड़ जाने के कारण प्रभु के लोग और बरनबास शाऊल को एक छोटी विचार उनके सामने देता है, उनसे शब्द देता है आगे कैसे बढ़े। छोटी बात नहीं है, परिस्थिति विपरीत है यहाँ पर। शायद हम आपको स्वीकार कर सकते, कलीसिया बोल उठा वहां पर वहां पर जो शास्त्री लोगों ने, जो फरीसियों ने, जो यहूदी पंथ ने उनको आगे भेजा था, वे सारे लोग इनके विरोध में अभी आ चुका है। पर वहां पर एक बुद्धि की और मार्गदर्शन की सही दिशा देकर प्रभु के वचन के अंदर है 9 का 30 में प्रेरितों के काम के अंदर, कि वहां के भाइयों ने उनको एक सलाह दिया कि आप आपके वतन तरसुस की ओर चले जाओ, और उनके अगुवाई को वो पूरी तौर से स्वीकार किया। मेरे और आपके जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर के आरंभ के दिनों में हम अगर पलट कर देखें तो मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी घटनाएं हैं जरूर, जिसके अंदर से परमेश्वर ने मुझे और आपको आगे ले आया है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर जैसे जैसे हम नयापन के कदमों में छोटे कदम को लगाते, हम पैर विश्वास में और मसीह कलीसिया के अंदर लगाने के लिए प्रयास किया, वहां पर भी हमें परमेश्वर ने मार्गदर्शन देने वाले कई संतों को दिया। प्रभु के दास लोग और प्रभु के दासी लोग भी उनके अंदर समावेश है। मेरे और आपके कलीसिया के विश्वासी भाई बहन लोग भी हैं कि छोटे छोटे शब्दों में ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसे करके हमको रास्ता दिया और सहारा देते हमारे जीवन को धन्य किया। शाऊल को ये अनुभव वहां पर हुआ यरूशलेम के अंदर, और उस प्रभु के दासों के अगुवाई पूरी तौर से स्वीकार करके ये अपने वतन तरसुस की ओर चले जाता है। आगे हम इस प्रभु के दास की गवाही हम गलातियों की पत्री 1 का 17 के अंदर हम पाते हैं कि तरसुस चले जाने वाला प्रभु के दास सेवा में है। अभी दास में बोलूं, हाँ जरूर दास में बोल सकता हूं, पर क्या उनको अभिषेक प्रभु ने दिया है? जरूर अभिषेक किया है। क्या पवित्र आत्मा से वे भर गया है?
जरूर अभिषेक से भर गया है, पर सेवकाई के अंदर क्या कलीसिया के पासबान वो बना? नहीं, अभी भी वो विश्वासी। पर इस व्यक्ति को अपने आरंभ के आत्मिक जीवन को चलाने के लिए गलातियों की पत्री 1:17 के अंदर है, पौलुस खुद शाऊल के दिनों में उनकी गवाही देता है कि शाऊल के नाम के साथ जब वो तरसुस के अंदर पहुंचा था, वहां से 3 साल के लिए वे अरेबिया के अंदर रहा। अरेबिया के अंदर रहने के दिनों में परमेश्वर जैसे इस प्रभु के खादिम को अगुवाई दिया और उपयोग में लाया, तो वहां पर परमेश्वर के दासों ने उनको वहां से परमेश्वर की इच्छाओं में प्रभु की आत्मा उनको तैयार किया। मेरी और आपके आत्मिक जीवन के अंदर भी हमारे छोटे कदमों के दिनों में है कि कई अवसर परमेश्वर हमको देता है और कई अनुभवों के अंदर प्रभु हमको जब ले जाता है, हमें नए नए कदम को ले जाकर, हमें नए नए अनुभव के अंदर लाकर, नई नई बातों को सिखाते पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई देता है, हमें साथ देता, सहारा देता है। और साथ सहारा देने वाला परमेश्वर की सेवका देखिए, यहाँ पर जब वो 3 साल के बाद वहां पर तैयार हुआ, पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को छोटा नहीं किया, इस व्यक्ति के जीवन के ऊपर अपना ध्यान रखता गया। पर इसके बीच में है कि अध्याय 11 के अंदर 22 वचन में जो कलीसिया को शाऊल तितर बितर कर लिया, उनकी शाखा मंडली इधर उधर पहुंच गए थे। 11 का 22 के अंदर है कि उस परिणाम के कारण एक छोटी सी झुंड सीरिया के अंताक्या में भी बैठने लगा। सीरिया की अंताक्या के कलीसिया की स्थापना यरूशलेम के अंदर से बाहर जाने वाले विश्वासियों के ओर से हुआ था, और विश्वासियों के ओर से हुआ इस नई कलीसिया का रूप आकार जब वो सुंदर बनता गया और कदम उठाता गया प्रभु की सेवका में, वे अन्य जातियों के ऊपर पूरा ध्यान देखकर ये प्रभु के दासों ने वहां पर आरंभ से ही लक्ष्य को बदल दिया। तब तक प्रभु के खादिम लोग यहूदी पंथ के लोगों के बीच में ही सेवकाई करते थे, पर यहाँ पर है पूरे तौर से अन्य जातियों के बीच में से आए लोग। इस नगर के अंदर के छोटे से एक कस्बा है जो यहूदी पंथ के लोग हैं, उनके बीच में पैर लगाते, वहां पर उनके बीच में सेवकाई करने के साथ साथ में अन्य जातियों के बीच में भी सेवा करने के लिए साहस किया। तब तक कोई कलीसिया ऐसे हिम्मत किया ही नहीं। वे अपने अपने नगरों के अंदर, सीमित इलाकों में, छोटे ग्रुप के अंदर, छोटे झुंड के अंदर और विशेष यहूदी पंथ के बीच में ही सेवकाई करने के लिए प्रयास किया था। पर यहाँ पर अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के लिए जो व्यक्तियों ने प्रभु के सेवकाई में साहस किया, लोगों का नाम प्रभु के वचन में नहीं। इतना ही लिखा है कि अन्य शहरों के अगुए लोग वहां पर आकर सेवकाई आरंभ किया। मेरे और आपके जीवन में हम देखें और सीखने वाली बात है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए किसी को भी प्रभु उपयोग कर सकता है, और उस व्यक्ति का नाम, शहर और पहचान न रखने का योजना भी प्रभु की ओर से ही है। और परमेश्वर जिन व्यक्तियों को गुप्त रखकर गुप्त रहते सिखाया और गुप्त रहकर सेवा करने के लिए जो व्यक्ति लोग तैयार हुआ, उन सारे प्रभु के दास दासियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी कलीसिया जो अंताक्या के कलीसिया जो आरंभ हुआ सीरिया के अंदर, उस कलीसिया के भी आरंभ के दिनों में वही पहचान था कि वहां पर सेवा देने वाले लोग कौन हैं। नाम के साथ कोई आगे अगुआ बना नहीं, अगुआ कोई बाहर निकले नहीं। पर वहां पर ये कलीसिया के खबर जैसे यरूशलेम के लोगों को पता चला
यरूशलेम के लोग उनकी ओर बरनबास को भेज रहा है। यरूशलेम के लोग, यरूशलेम के कलीसिया, यरूशलेम से प्रभु के खादिम लोग बरनबास को वहां से इस नगर की ओर भेजता है, और इस नगर की ओर जाने वाले बरनबास वहां पर पहुंचकर उस कलीसिया के कुशल को देखकर, वहां के अच्छी बातों को देखकर उस कलीसिया से थोड़ी और दूर जाने के लिए प्रयास किया, और वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर से प्रभु के दास ने तरसुस की ओर वहां से निकल पड़ा। और तरसुस में जाने के पश्चात प्रभु के दास बरनबास वहां से शाऊल को ढूंढ निकाल कर इस अंतकिया की कलीसिया में वापस लाता है। नया व्यक्ति को प्रभु के कलीसिया के अंदर स्वागत करने का तौर तरीका जो प्रभु के दास ने यहाँ पर उठाया अजीब है और अध्ययन में लेने की वर्णन भी है। नया व्यक्ति को प्रभु के कलीसिया के अंदर अभी प्रभु के सेवा में, प्रभु के करीब रहने के अनुभव में कुछ 3 या 3.5 साल का ही अनुभव शाऊल के अंदर हुआ है। इस छोटे आरंभ को, इस व्यक्ति की गवाही को, जीवन को सुंदर और प्रभु के भविष्य के लिए योजनात्मक रूप में तैयार करने के लिए उस कलीसिया के साथ जाकर मिलाया जहां पर पवित्र आत्मा अपनी कारोबारी पूरी तौर से करता है। हालेलुया। प्रभु के दास बरनबास शाऊल को तरसुस से लेकर वो लाता है सीधा अंतकिया के कलीसिया में, और उस अंतकिया के कलीसिया में वे दोनों मिलकर कदम कदम लगाकर वेदी में सेवा देते देते पूरी 1 साल वहां पर सेवकाई पूरा करने के पश्चात जब तक प्रभु की आत्मा ने शाऊल को हिम्मत के साथ खड़ा होने की तैयारियों में उनके साथ रहा, वैसे सेवकाई करते शाऊल उनको हिम्मत दिया, और शाऊल के ऊपर बरनबास के परिश्रम और प्रयत्न और विश्वास और प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं गई। जब ये व्यक्ति पूरी तौर से तैयार हुआ, हमें याद रखना चाहिए कि यरूशलेम के कलीसिया ने एक समय बरनबास को भेजा था अंतकिया की ओर, और उस अंतकिया के कलीसिया की परिस्थिति और जो सीधे देखे अनुभव में आए परमेश्वर के दास बरनबास के जीवन में है कि जाकर वो खबर प्रभु के खादिमों को मूल कलीसिया में जाकर बताएं। और वैसे ही प्रभु के दास बरनबास वापस लौट आ रहा है, पर वापस लौट आने के बीच में वापसी में उनके साथ एक और व्यक्ति जुड़ जाता है। शाऊल उनके साथ है, उनके पीछे हैं। वहां पर अगुवाई में प्रभु के दास बरनबास आगे हैं, शाऊल उनके पीछे हैं, और शाऊल और प्रभु के दास संग मिलकर प्रभु की आत्मिक सेवकाई के लिए तैयार हुआ। वहां पर जैसे वे लोग वापस लौट आया, यरूशलेम कलीसिया के अंदर ये दोनों पहुंचते हैं। इसकी वर्णन हम 12वां अध्याय के 25 में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम के अंदर। और इस कलीसिया के अंदर जैसे प्रभु के दास बरनबास अपने भेजने वाले कलीसिया, जिस कलीसिया ने उनको भेजा था अंतकिया की ओर, उस कलीसिया का उनको भेजने का उद्देश्य और सेवकाई के वर्णन और अनुभव, और करीब करीब 2 साल की जितना समय जो बीत गया, वो सारे बातों के पूरी वर्णन देने के लिए संकोच नहीं किया।
प्रभु के दासों से मेरे प्रार्थना है, मेरे और आपके जीवन में हम जिन कलीसियाओं के नीचे सेवा देते हैं, हमारे अगुवाई हमारे आत्मिक जीवन में हमें अगुवाई देने वाले कलीसिया जो भी हैं, या फिर हमारे ऊपर ध्यान रखने के लिए जिनको परमेश्वर ने अगुवा के रूप में, लीडर के रूप में नियुक्त किया है, उनके सामने मेरे और आपका जीवन के अंदर कर्तव्य है कि हम जाकर हमारे खबर को, हमारी सेवकाई के अनुभवों को, गवाहियों को जाकर दें, और वहां पर परमेश्वर का बल और सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रभु देता है। और जब प्रभु की सेवकाई के अंदर यूं जब हम कदम उठाएंगे, तब जाके हमें उन्नति की ओर वहां पर हमको ले जाता है। 12 का 25 के अंदर है, शाऊल जब यरूशलेम में आ गया, वो सबसे पहले हैं कि वहां पर एक और व्यक्ति को मिलता है सीधे से। वहां पर यूहन्ना मरकुस को पहली बार वो वहां पर मिलता है, और उसके बाद प्रभु के दास वहां से आगे निकल जाता है। 13 अध्याय का पहला वचन के अंदर है कि अंतकिया में वापस बरनबास और शाऊल वहां के पंथों के बीच में प्राचीनों के साथ में उनका पहचान है, और वहां पर वे लोग समय देता है। और उस कलीसिया के अंदर है, तब जाके कि पवित्र आत्मा उनको अगुवाई देकर पवित्र आत्मा उस कलीसिया के लोगों को और प्राचीनों को बताया कि मुझे मेरी सेवकाई के लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। वे उपवास और प्रार्थना में बैठने के समय कलीसिया के अगुओं को प्रभु की आत्मा ने उनको सिखाया, उनको मार्गदर्शन दिया कि मेरे लिए जिस सेवकाई के लिए मैंने इन दोनों को पसंद किया है, उस सेवकाई की ओर उनको आगे ले जाए। और वहां पर कलीसिया वापस उपवास और प्रार्थना में बैठकर इन प्रभु के दो व्यक्तियों को आत्मिक सेवकाई के लिए अलग करके, प्रार्थना करके, अभिषेक के साथ हाथ रख कर उन्हें अलग सेवकाई के लिए करते। और यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस और बरनबास की सफर की आरंभ होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रभु के दास लोगों ने दोनों मिलकर आरंभ के प्रथम मिशनरी यात्रा या फिर अध्ययन में और बाइबल अभ्यास में रहने वाले सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम ज्यादा पसंद करते हैं कि शाऊल के प्रथम, पौलुस के प्रथम मिशनरी यात्रा का वर्णन हम देखें। पर प्रभु की सेवकाई के अंदर आज की इस अध्ययन सारे बातों के लिए हमें आशीष का कारण बनाए। वापस हम दूसरे सत्र में हम जुड़ेंगे, तब तक प्रभु हमको आशीष दे, परमेश्वर में आशीष दे। आमीन।